हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हमारा, आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आप लोग रिप्रोडक्शन तो जानते ही होंगे किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के जितने भी हैं वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ देख लेते हैं कि आपके पास एक जो फ़ोन होगा, जिस फ़ोन में आप वीडियोस देख रहे हो, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ समय बाद जो है ये फ़ोन एक नए फ़ोन को जन्म दे देता है? क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन कुछ देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद एक नए फ़ोन को जन्म देता है? ऐसा नहीं सुना है आपने? लेकिन आपके पास जो डॉग है, जो कुत्ते बिल्ली है, जो भी आप पाले हुए हो, देखते होगे कि आप जो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, एक डेढ़ साल में वो जो है अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने जैसे किसी सेम को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि आप देखते होगे जब जैसे कोई कुत्ता है तो वो कुत्ते का ही बच्चा जन्म देगा, बिल्ली की नहीं देगी। या फिर कोई भी बिल्ली है तो वो बिल्ली की ही बच्चे को जन्म देगी, बंदर की देगी नहीं। तो रिप्रोडक्शन कहने का सेंस ये है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे ही सेम काइंड को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स। अब कुछ जानवर होते हैं जैसे मछली हो गई, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब जो हैं ये सब क्या करती हैं? अंडे देती हैं। ठीक है, ये सब किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है, अंडे को जन्म देती है, और उस अंडे में से कुछ समय बाद जो है उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देती है, अंडे को अंडे देती है, फिर कुछ समय बाद जो है उसमें बच्चे निकलते हैं। मैमल्स लाइक रैट्स, कैट, काऊ, एलिफेंट, मंकी एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबीज। अब जैसे कि जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, चूहा हो गया, ये सब जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, ये सब क्या करती हैं? बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, अंडे नहीं देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जितने भी छोटे जानवर होते हैं ना वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। सारे जानवर नहीं, जैसे रैट भी छोटा है लेकिन वो अंडे नहीं देता, वो बच्चे देता है। तो ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि जो भी बड़े छोटे जानवर हैं ना वो अंडे देते हैं, और जितने भी बड़े जानवर होते हैं वो अपने जैसे सेम काइंड के बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और जितने भी बेबीज होते हैं ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जैसे अगर कोई भैंस जन्म दे रही है बच्चे को, तो भैंस का जो बच्चा होगा वो भैंस की तरह ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्ली, कुत्ते या हमारी तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बर्थ ले या फिर अंडे के द्वारा जन्म ले, तो क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने लगभग लगभग पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। जो उन्हें जन्म देते हैं उसी तरीके से, उसी तरह का दिखते हैं।
Some animals give birth one baby at a time while others reproduce many. अब यहाँ पे देखिए, कुछ जानवर जो होते हैं ना, एक समय पे एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक साथ 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे देते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, ह्यूमन, ये सब जो है क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन वहीं पे गोट, डॉग, कैट्स, ये सब जो है एक ही समय में 2, 3, 4 यानी कि एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A mice can give birth as many as 32 young ones at a time. अब देखिए, एक जो चूहिया होती है, ठीक है, वो एक बार में लगभग 32 बच्चे दे सकती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। एक जो चूहिया होती है, जो रैट्स होती है, माइस होती है, वो एक बार में 32 बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। प्लांट गिव अस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट हमें जो है फल और कुछ बीज देती हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और वो जो सीड्स हम लोग जो खा के फेंकते हैं इधर उधर, वही सीड क्या होता है, एक नए प्लांट के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता है कि प्लांट का जो रिप्रोडक्शन का वे है ना, वो स्टेम यानी कि उसके तना से, उसके बीज से, उसके फल से, उसके फूल से उसका रिप्रोडक्शन होता है। किसका? प्लांट का। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो सिंपल वे में आप ये कहोगे कि उस प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो उसके तना से, उसके जड़ से, उसके बीज से रिप्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है। Some plants like potato, sugarcane and rose produce new plant from buds of stem or branches. अब जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे आलू हो गया, सुगरकेन हो गया, रोज हो गया, ये जो है नए प्लांट में अपने स्टीम के थ्रू चेंज होते हैं, यानी कि इसका अगर स्टीम तोड़ के हम कहीं पे लगा देते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, उससे जो है ये एक नया प्लांट में चेंज हो जाता है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स। और जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि वैसे प्लांट जो फूल नहीं देते हैं, वो अपने स्पोर्स के थ्रू जो है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटी छोटी रेसे टाइप के होते हैं, उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब आता है यहाँ पे हमारा टाइम टू रिवाइज, यानी कि इस चैप्टर में हमने जो जो भी चीजें पढ़ी हैं उन सभी को रिवाइज करने का टाइम, ठीक है। तो पहला आता है हमारा, ऑल लिविंग बींग्स मूव, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ब्रेथ, फीड, ग्रो, एक्सक्रिएट एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो मूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यानी कि किसी भी एक्शन पे रिएक्ट कर सकते हैं, ब्रेथ सांस ले सकते हैं, फीड यानी कि खाना खा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सक्रीट यानी कि उत्सर्जन, जो भी वेस्ट है उसको बाहर कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स इन विच दे लिव्स। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट कर जाते हैं समय के साथ, जैसे जैसे वो रहते जाते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्फ टू एक्वाटिक, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो भी प्लांट होते हैं अपने आप को वहाँ के हैबिटेट यानी क्लाइमेट के अनुसार वो ढाल लेते हैं। लिविंग बींग्स परफॉर्म दिस इसेंशियल फंक्शन इन अ वेराइटी ऑफ वे। ऊपर जो भी हमने पढ़ा है, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को एक तरीके में करते हैं, अलग अलग तरीके से। सारे लिविंग थिंग्स जो है वो अलग अलग तरीके से इन सारी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन बाय और बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन की हेल्प से मूव करते हैं या फिर अपने मसल्स को सिकुड़ा के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मच मोर क्विकली देन प्लांट्स। और जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो किसी भी प्लांट या ट्री के कंपैरिजन में जल्दी से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको एक थप्पड़ मारा जाए तो आप तुरंत रिएक्ट कर दोगे। ठीक है। या फिर आपके आंख पे टॉर्च अगर जलाया जाए, आप एक बंद कमरे में अंधेरे कमरे में हो और आपके ऊपर आंख के ऊपर अगर लाइट डाली जाए तो आप तुरंत से आंख बंद कर लोगे। लेकिन वही कोई प्लांट अंधेरे में है और उसको एक कोने से लाइट मिल रहा है तो वो धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन बाद उस लाइट की तरफ मुड़ेगा। ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज वगैरह ऊपर दी हुई थी। बर्निंग ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ऑक्सीजन का जो फूड जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसका जो है ऑक्सीजन के द्वारा जलना एक स्लो प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस फॉलो होता है। जब कंप्लीट फूड पूरा फूड जो है वो जब कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है, सॉरी कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। Some plant absorb the food made by other plants. Such plant are called parasites. कुछ प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के द्वारा बनाया हुआ फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। All plants and few animals can regenerate their broken body part. कुछ प्लांट और कुछ जो एनिमल हैं, यानी कि लगभग सारे प्लांट और कुछ एनिमल जो हैं वो अपने टूटे हुए या फिर अपने कटे हुए बॉडी या पार्ट्स को दोबारा से रीजेनरेट कर सकते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर वाटर soluble waste and excreted as urine and sweat. अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये जो हमारे शरीर में वेस्ट है ये बाहर जो है यूरिन की हेल्प से या फिर पसीने की मदद से बाहर निकलता है। ठीक है। Fishes, frogs, reptiles and birds reproduce by laying eggs. Mammals give birth to babies. जितने भी फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स या बर्ड्स जो भी हैं ये सारे अंडे देते हैं और जितने भी मैमल्स हैं वो सारे क्या करते हैं? वो सारे किसी एक बेबी को जन्म देते हैं, अपने जैसे सेम बेबीज को। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।